Hi guys, welcome on my channel. I am a student of English literature and today's video on literary movements and school part 2. In the previous video I discussed 3 major literary movements and schools. So today I start the video with fourth literary movement and schools, which is metaphysical schools of poet. Metaphysical schools of poet rose in the Caroline age, the age of Charles I. If we try to define this word metaphysical, we can say that metaphysical is form of two words, meta and physics. Meta means beyond and physical means physics. Its collected mean is beyond the physical. The term metaphysical was first applied by Dryden in his assessment of the poetry of John Donne. मेटाफिजिकल टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल जॉन ड्राइडन ने किया है, जो एक रेस्टोरेशन एज के पोएट एंड क्रिटिक है, जॉन डन की पोएट्री के असेसमेंट के समय। बाद में इस टर्म को पॉपुलर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया था, जब उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पोएट्स को मेटाफिजिकल स्कूल्स ऑफ पोएट कहा था। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि मेटाफिजिकल पोएट्स वे मैन ऑफ लर्निंग एंड टू शो देयर लर्निंग वाज देयर होल इंडिविजुअल। मेटाफिजिकल पोएट्स ना तो कभी नेचर को कॉपी करते थे और ना तो लाइफ को। उनके थॉट्स प्रायः न्यू होते थे पर हमेशा नेचुरल होते थे। देयर पोएट्री इज फुल ऑफ अनप्रिडिक्टेबल इमेजरी एंड कंसीट। दे आर पॉपुलर फॉर यूजिंग फॉर मेटाफर्स एंड कॉम्प्लेक्स थीम्स। देयर पोएट्री आर ऑब्सक्योर, डीप एंड हाईली मिस्टीरियस। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात करें तो वे रिलीजियस और फिलोसफिकल मैटर पर पोएट्री लिखा करते थे। अब आते हैं इस स्कूल के पोएट्स पर। द फर्स्ट इज जॉन डन, जिनका लाइफ स्पैन 1573 से 1631 तक रहा। जॉन डन वाज द लीडर ऑफ दिस स्कूल। ही रोट मैनी टाइप्स ऑफ पोएम्स सच एज लिरिक्स, एलिजीज, सटायर्स एंड रिलीजियस एंड फिलोसफिकल पोएम। He is often hailed as the monarch of it. His most important poems are Of the Progress of the Soul, which is published in 1601. This is a satire written in couplet form. The second is Songs and Sonnet. This is a collection of love poems. The third is Ire and Angels. The fourth is a nocturnal upon as Lucy's death. The fifth is a valediction for wedding morning. The sixth is the Ecstasies, and the seventh is the Hymn to God the Father. He is written in 1617. ये पोएम उन्होंने अपनी वाइफ के डेथ पर लिखा था। द सेकेंड इज जॉर्ज हर्बर्ट। इनका लाइफ स्पैन 1593 से 1633 तक रहा। इनका जन्म मॉन्टमे कैसल में हुआ था। इनकी पढ़ाई वेस्टमिनिस्टर स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी। ये रिलीजियस पोएम्स लिखते थे और इन्हें मेटाफिजिकल स्कूल का संत भी कहा जाता है। हिज इम्पोर्टेंट पोएम्स आर द टेम्पल। इसे 1633 में पब्लिश किया गया था। यह एक पोएट्री कलेक्शन है। एंड हिज अदर वर्क्स आर ईस्टर विंग्स, द कॉलर, द पर्ल एंड द रेड। द थर्ड इज रिचार्ड क्रॉसवा। इनका लाइफ स्पैन 1633 से 1649 के बीच रहा। यह एक प्योरिटन क्लर्जी मैन के बेटे थे। इनका जन्म लंदन में हुआ था और एजुकेशन कैम्ब्रिज में हुई थी। इनकी बेस्ट वर्क स्टेप्स टू द टेम्पल, जिनको इन्होंने 1646 में पब्लिश कराया था, और इस कलेक्शन की कुछ पोएम 1652 में दोबारा पब्लिश करवाई गई थी, कार्मन डियो नॉस्ट्रो के नाम से। द फोर्थ इज हेनरी वैगन। इनका लाइफ स्पैन 1622 से 1695 के बीच रहा। इनका जन्म वेल्स में हुआ था। वैगन पहले ऑक्सफोर्ड में लॉ पढ़ने गए थे, पर बाद में इनकी रुचि मेडिसिन में बदल गई थी। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर पोएम्स। यह एक पोएट्री कलेक्शन है जिसे 1646 में पब्लिश कराया गया था। द सेकेंड इज ओलर स्कैनर्स। इसको इन्होंने 1651 में लिखा था। द थर्ड इज साइलस सेंटिलाइनस 1650। यह एक रिलीजियस पोएम का कलेक्शन है। एंड हिज अदर वर्क्स आर थॉलिया रिडेविया 1678 एंड द रिट्रीट। द फिफ्थ इज अब्राहम कॉले। इनका लाइफ स्पैन 1618 से 1667 के बीच रहा। इन्होंने इंग्लिश पोएट्री में पिंडारिक ओड को फेमस किया था। इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनकी पढ़ाई वेस्टमिनिस्टर स्कूल और कैम्ब्रिज में हुई थी। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर द फर्स्ट इज पायरामस एंड थिस्बे। यह वर्क 1628 में लिखी गई थी और यह एक लॉन्ग एपिकल रोमांस है जो उन्होंने तब लिखी थी जब वह केवल 10 साल के थे। द सेकेंड इज कॉन्स्टेंटिनी एंड फिलिस्टर्स। यह एक लॉन्ग पोएम है। द थर्ड इज द डेविडेस। यह इनकी बेस्ट नोन पोएम है जो इन्होंने किंग डेविड पर लिखी थी और इसे कॉले ने हीरोइक कपलेट्स में लिखा था। द फोर्थ इज द मिस्ट्रेस 1647। इट इज ए कलेक्शन ऑफ लॉन्ग पोएम्स। द सिक्स्थ पोएट इज एंड्रयू मार्वल। इनका लाइफ स्पैन 1621 से 1678 के बीच रहा। मार्वल क्लर्जी मैन के बेटे थे और कैम्ब्रिज में पढ़े थे और ये लॉर्ड फेयरफैक्स की बेटी के ट्यूटर थे। हिज इम्पोर्टेंट पोएम्स आर द गार्डन, बर्मुदास, अपॉन एपल्टन हाउस, टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस एंड द
द अनफॉर्चुनेट लवर। द सेवेंथ इज थॉमस तरहने। इनका लाइफ स्पैन 1636 से 1674 तक रहा। इनकी एक कलेक्शन ऑफ वर्क आई जो पोएम्स के नाम से आई। इनकी एक वर्क सेंचुरीज ऑफ मेडिटेशन है जो एक प्रोज वर्क है। इनकी यह वर्क एक उत्कृष्ट रचना है। द फिफ्थ लिटरेरी स्कूल्स एंड मूवमेंट इज द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। इट राइज ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट एज, द एज ऑफ जॉनसन। If we try to define this term graveyard school of poetry, we can say that the term graveyard school of poetry is applied to a group of poets who wrote meditative poems usually set in the background of a graveyard. Graveyard poet एक poet के ग्रुप को कहते हैं जो meditative poems लिखते हैं और poems के बैकग्राउंड में हमेशा graveyard होता है। इनकी पोएट्री की थीम मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ और ह्यूमन विशेष और एम्बिशन की मृत्यु होती है। यह एलेजी से अलग होती है क्योंकि एलेजी में किसी के मरने का दुख व्यक्त किया जाता है, पर इसमें ह्यूमन विशेष और एम्बिशन के अंत को व्यक्त किया जाता है। यह 4 पोएट्स का ग्रुप है जिसमें थॉमस पार्नल, रॉबर्ट ब्लेयर, एडवर्ड यंग और थॉमस ग्रे शामिल हैं। इन 4 पोएट्स में थॉमस पार्नल अपनी पोएम अ नाइट पीसेज ऑन डेथ के लिए जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्लेयर अपनी पोएम द ग्रेव के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने 1713 में ब्लैंक वर्स में लिखी थी, और एडवर्ड यंग अपनी पोएम नाइट थॉट के लिए फेमस है। थॉमस ग्रे जो इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है अपनी एलिजी के लिए जो उन्होंने 1751 में एलिजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड के नाम से लिखी थी। दिस वर्क इज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिजी रिटेन इन एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। द एलिजी एक्सपोजेस द मोर्टेलिटी ऑफ लाइफ एंड वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस एंड एम्बिशन। इस एलिजी की फेमस लाइन्स हैं द बूस्ट ऑफ हेलार्डी, द pomp of power, and all that beauty, all that wealth ever gave, await alike the inevitable hour, the path of glory led but to the grave. The sixth literary movement and school is the neoclassical और अगस्टन स्कूल। इस स्कूल को 18th सेंचुरी के ऑथर्स ने रिप्रेजेंट किया है। अगर रफली कहा जाए तो ड्राइडन से लेकर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन तक ने इस स्कूल और मूवमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो किया है। इन लिटरेचर 18th सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज द अगस्टन एज। अगस्टन एज वॉज द गोल्डन एज ऑफ लैटिन लिटरेचर। रोम में इंपरर अगस्टस के शासन काल में वर्जिल और हॉरेस जैसे ऑथर ने क्लासिकल राइटिंग को रिप्रेजेंट किया और रिनासा पीरियड के साथ यह इंग्लैंड में आ गया और 18th सेंचुरी के समय क्लासिकल राइटिंग को पोप और डॉक्टर जॉनसन ने अपने वर्क्स के थ्रू पॉपुलर किया। न्यू क्लासिकल लिटरेचर की 2 कैरेक्टरिस्टिक है, यह क्लासिकल रूल्स और मॉडल्स पर बेस्ड होती है एंड द सेकंड इज इनकी वर्क इमोशन से ज्यादा इंटेलेक्चुअल पर बेस्ड होती है। दिस देयर पोएट्री इज रेड इन द हेड देन इन द हार्ट। इस स्कूल की लिटरेचर बेसिकली सटायरिकल और डायडेक्टिक होती है। सटायर पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों होती है और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दिस सटायर इज ये हमेशा हीरोइक कपलेट में लिखे जाते हैं। हीरोइक कपलेट 2 लाइन का स्टैंजा होता है आयम्बिक पेंटामीटर में जिसमें 2 राइमिंग होती है। और लास्टली द पोएट्री ऑफ दिस स्कूल वाज कन्फाइंड टू डिस्क्राइबिंग ओनली द एरिस्टोक्रेटिक पीपल एंड देयर फैशन एंड मैनर। इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो वर्क लिखे जाते हैं इनमें शामिल है अलेक्जेंडर पोप के डंसियार्ड और द रेप ऑफ द लॉक, ड्राइडन का मैकलैक्नो, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष और लंदन। टुडे दिस वीडियो ends here. If this video helped you in any possible way, please do like and subscribe my channel and click the bell icon for my upcoming video.